हेलो फ्रेंड्स, प्रिशा की पाठशाला में मैं जूली आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसकी मीनिंग समझते हैं। उससे पहले हम इन लाइंस को समझते हैं। What are some of the things your parents and teachers you to do on time? कुछ चीज़ें कौन सी हैं जो आपके पेरेंट्स मतलब बच्चों माता पिता, और टीचर्स मतलब शिक्षक आपको समय से करने के लिए कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। सुबह उठना, अपना होमवर्क करना और अपने स्कूल बैग को पैक करके रखना। What happened when you did not do as they asked you to do? क्या हुआ जब आपने वैसा नहीं किया जैसा उन्होंने आपको करने के लिए कहा था? Deep in a forest stood a very tall tree. एक जंगल के बीच में एक बहुत लंबा सा पेड़ था। Its leafy branches spread out like strong arms. इसकी पत्तेदार शाखाएं मजबूत भुजाओं जैसी फैली हुई थी। This tree was the home of a flock of wild geese. और ये जो पेड़ था वो जंगली बतखों का घर था। They felt safe there. और वो जो बतख थी वो वहाँ सेफ सुरक्षित महसूस करते थे। One of the geese was a wise old bird. और उन बतखों में एक समझदार और बूढ़ा पक्षी था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. जो वो बूढ़ा और समझदार पक्षी था उसने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, देखा कि जो वो पेड़ था उस पेड़ के जड़ में एक छोटा सा क्रीपर था। क्रीपर का मतलब होता है बच्चों एक छोटा सा पौधा जिसको हम आम भाषा में बेल कहते हैं, जो किसी चीज़ के सहारे ऊपर चढ़ता है। He spoke to the other birds about it. वो जो बूढ़ा समझदार पक्षी था उसने इस बारे में, उस क्रीपर के बारे में दूसरे पक्षियों को बताया। Do you see that creeper? He said to them. और जो वो बूढ़ा पक्षी था उसने उनसे कहा, क्या तुम्हें वो क्रीपर दिख रहा है? Let us destroy it. चलो इसे नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. और जो वो जंगली बतख थी वो आश्चर्य से पूछती हैं, हम क्यों इसे नष्ट कर दें? It is so small. यह तो बहुत छोटा है। What harm can it do? ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. और वो जो समझदार बूढ़े पक्षी हैं वो कहते हैं कि मेरे मित्रों, यह छोटा क्रीपर बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जैसे जैसे धीरे धीरे ये पेड़ के ऊपर जाएगा ये मोटा और मजबूत होता जाएगा। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? और वो जो गीज होती हैं वो पूछती हैं इससे क्या होगा? एक ऊपर चढ़ने वाला पौधा हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो मोटा और मजबूत हो जाएगा तो? Do not you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible to someone to climb this tree. वो जो समझदार पक्षी था उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं दिखता है कि इस क्रीपर की मदद से किसी के लिए भी संभव हो सकता है कि वह ऊपर चढ़ जाए। A hunter can come up and kill us all. कोई भी शिकारी आ सकता है, चढ़ सकता है और हमको मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. जो गीज थी उन्होंने बोला कि कोई जल्दी नहीं है क्योंकि जो क्रीपर है वो अभी बहुत छोटा है। It would be a
pity to destroy it now. इसे अभी नष्ट कर देना बहुत ही शर्म की बात होगी. Destroy the creeper while it is still long, the old bird advised. बूढ़ा पक्षी जो होता है उसने कहा कि ये अभी छोटा है, इसे अभी नष्ट कर दो. Now it is tender and you can cut it easily. अभी ये नाजुक है, अभी इसे आसानी से काट सकते हैं. Later it will become hard and you will not able to cut it. बाद में ये सख्त हो जाएगा और तुम इसे नष्ट नहीं कर पाओगे, नहीं काट पाओगे. We will see, answered the bird. पक्षियों ने कहा, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे. But they did not destroy the creeper. लेकिन उन पक्षियों ने उस क्रीपर को नष्ट नहीं किया. They forget the wise old bird's advice. वे समझदार बूढ़े पक्षी की एडवाइस को भूल गए थे. As the creeper grew it began winding its way up the tree. और जैसे जैसे ये क्रीपर बढ़ता गया, ये रास्ते में पेड़ को लपेटने लगा. Stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. जब तक कि यह एक मोटी रस्सी की तरह जितना मजबूत नहीं हुआ, ये मजबूत होता गया. Once morning when the geese had gone out in search of food. एक सुबह जो गीज थी वो भोजन की तलाश में गई हुई थी. A hunter came to the forest. एक शिकारी जंगल में आया. So this is where the wild geese live, he said to himself. और वो जो शिकारी था उसने अपने मन में कहा, अच्छा यहीं वो जंगली बतख रहती हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. और शिकारी कहता है कि जब वो शाम को वापस लौटेंगी तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. शिकारी क्रीपर की मदद से वो उस पेड़ पर चढ़ गया. He got to the top and spread his net there. वो जो शिकारी था वो ऊपर चढ़ गया और वहाँ उसने जाल बिछा दिया. Then he climbed down and went away. और वो शिकारी नीचे उतरा और चला गया. In the evening the geese returned home. शाम को वो बत्तख वापस लौटे. They did not notice the net. उन्होंने उस जाल को ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया. As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वो पेड़ पर उतरे वो जाल में फंस गए. They struggled hard to get out, but could not. वो जो बत्तख थी उन्होंने बाहर निकलने के लिए कड़ा संघर्ष किया, पर वो बाहर नहीं निकल पाए. Help! Help! cried the geese. We are caught in the hunter's net. गीज जो थी वो चिल्लाई, मदद करो, मदद करो, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं. Oh, what shall we do? Oh, अब हम क्या करें? Do not make a fuss now, said the wise old bird. अब हंगामा मत करो, बूढ़े पक्षी ने कहा. Long ago I told you to destroy the creepers, but you did not. मैंने बहुत पहले तुम लोगों से कहा था कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो, पर तुमने नहीं किया. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. और देखो कि क्या होगा, कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा. We were foolish, wept the bird. हम लोग बेवकूफ थे, रोते हुए बर्ड्स ने, पक्षियों ने कहा. We are very sorry we did not listen to you. हमें माफ़ करना, हमने आपकी बात नहीं सुनी. Please tell us what to do. कृपया हमें बताओ कि अब हम क्या करें. Then listen carefully, replied the wise bird. मेरी बात ध्यान से सुनो, समझदार पक्षी ने कहा. When hunter comes
You must all pretend to be dead. Just lie still. जब शिकारी आएगा तब तुम लोग सब मरने का बहाना करना, सब बिना हिले डुले लेट जाओ. The hunter will not want dead birds. शिकारी मरे हुए पक्षी नहीं चाहेगा. He will throw us to the ground. और वो हमें ज़मीन पर फेंक देगा. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. इससे उसके लिए नीचे उतरना आसान होगा. नीचे उतरकर पक्षियों को इकट्ठा करेगा और घर ले जाएगा. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब तक हम में से आखिरी वाला फेंक दिया जाएगा तब हम तुरंत उठेंगे और उड़ जाएंगे. In the morning the hunter came to the tree and climbed up. सुबह शिकारी पेड़ के पास आया और उस पेड़ पर चढ़ गया. He looked at the geese in the net. और उसने बत्तखों को जाल में देखा. They are dead, he muttered to himself. ये सब मर गए हैं, शिकारी ने धीरे से बोलकर खुद को कहा. He threw them out of the net one by one. एक एक करके उसने सभी पक्षियों को जाल से बाहर फेंक दिया. The birds lay still until the last one had been thrown down. पक्षी बिना हिले डुले तब तक लेटे रहे जब तक लास्ट वाला नहीं फेंका गया. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तभी सभी पक्षी उठ गईं और अपने पंख को फरफराईं और उड़ गईं. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. और शिकारी को बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ और वो पेड़ के ऊपर से उन्हें सारे बतखों को उड़ते हुए देखा. तो बच्चों ये थी स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर. बच्चों अगर पक्षियों ने उस समझदार बूढ़े पक्षी की बात मानी होती तो आज इस समस्या का सामना नहीं करना होता. इसलिए बच्चों जो हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर कहते हैं उनके बातों को सुनना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए. बच्चों अगर आपको इस चैप्टर की हिंदी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.